कर्नाटक विधान परिषद के विशेष सत्र में हंगामे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच किस तरह से हाथापाई हुई है, देखिए आप ये तस्वीरें। कांग्रेस नेताओं ने उप सभापति को जबरदस्ती से हटाया, तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस नेताओं ने गुंडों की तरह व्यवहार किया, ये बीजेपी की ओर से शिकायत की जा रही है। बैठक अवैध थी, इसलिए उप सभापति को बेदखल करना पड़ा, ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी सफाई में कह रहे हैं। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कर्नाटक विधान परिषद की है। जी हां, जहां पर जबरदस्त नोक-झोंक हुई है आज बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच। उप सभापति को किस तरह से कुर्सी से खींचा गया, लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें। तो कर्नाटक विधान परिषद में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही वहां बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की शुरू हो गई। सत्तारूढ़ बीजेपी ने विधान परिषद के चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए गवर्नर के निर्देश पर आज का यह सत्र बुलाया। विधान परिषद में बीजेपी के पास संख्या बल कम है, ऐसे में जेडीएस के समर्थन के साथ मिलकर बीजेपी ने कांग्रेस के काउंसिल चेयरमैन को हटाने का प्लान तैयार किया। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी और जेडीएस ने मांग रखी कि चेयरमैन की कुर्सी पर मौजूदा अध्यक्ष नहीं बैठेंगे और उनकी जगह डेप्यूटी चेयरमैन और जेडीएस के एमएलसी को कुर्सी पर बैठने को कहा गया। इससे कांग्रेस के सदस्य नाराज हो गए और भारी हंगामे के बीच जबरन उप सभापति को चेयर से खींचकर धक्का दे दिया गया, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसी से नाराज होकर बीजेपी और जेडीएस के सदस्यों की कांग्रेस सदस्यों के साथ जबरदस्त बहस और धक्का मुक्की हो गई। तो ये पूरा मामला है क्या, ये आप समझिए किस तरह से उपसभापति को कुर्सी से हटाया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कर्नाटक विधान परिषद में किस तरह से जबरदस्त हंगामा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों के बीच। दरअसल गौ हत्या विरोधी बिल पर विधान परिषद में ये हाथापाई हुई है, ये विशेष सत्र बुलाया गया था और कांग्रेस और बीजेपी के विधान पार्षदों में ये धक्का मुक्की हुई, बहस हुई और ये धक्का मुक्की की तस्वीरें ही आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से उप सभापति को वहां कुर्सी से खींचा गया। जबरन कुर्सी से खींचते हुए आपको ये कांग्रेस के सदस्य वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो कि उप सभापति को खींच रहे हैं। कर्नाटक विधान परिषद में ये जबरदस्त हंगामा, कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों के बीच ये हाथापाई हुई गौ हत्या विरोधी बिल को लेकर, और ये कार्रवाई अब इस हंगामे के बाद वहां पर स्थगित कर दी गई है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, दोनों ही दल के सदस्यों के बर्ताव ने आज संसदीय मर्यादा को तार-तार कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए मीमांसा, इस तरह की घटनाएं और पहले भी होती रही हैं और आपको ध्यान हो कि हाल ही में राज्यसभा में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें राज्यसभा में 6 से ज़्यादा सदस्यों को निलंबित किया गया था कुछ दिन के लिए। हरिवंश जी जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उनके साथ भी उनके सारे कागज़, उनके हाथ से कागज़ लेकर फाड़ने की घटना हुई थी और उसमें भी कांग्रेस के सदस्य ही शामिल थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ाना कांग्रेस की आदत है और इससे एक गलत परंपरा डल रही है। क्योंकि यही नहीं, आप देखिए इससे पहले बिहार विधानसभा में भी इस तरह का हंगामा हुआ, उत्तर प्रदेश
में इस तरह का हंगामा होता रहा है। कर्नाटक में इससे पहले भी हो चुका है, कर्नाटक विधानसभा में ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का हंगामा हो, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में भी इस तरह की चीज़ें आपको आमतौर पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप एक गलत परंपरा की नींव डाल रहे हैं और आप एक ट्रेडिशन दे रहे हैं कि आने वाले समय में दूसरी पार्टी भी इस तरह का बिहेव करो, खासतौर पर चेयर के साथ। देखिए, आपस में बहस चलता है, सत्ताधारी दल से आपकी बहस चलती है, कई मुद्दों को लेकर बहस चलता है, कई बार कागज भी फाड़े जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है खासतौर पे, चाहे जो स्पीकर हों, चाहे डिप्टी स्पीकर हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों, उनके साथ कम से कम इस तरह के व्यवहार शोभा नहीं देता। और इस तरह के व्यवहार करने के बाद आप कहीं ना कहीं दूसरे जगह के जो लोग होंगे, जो भी विधायक होंगे, चाहे दूसरे राज्यों के जो लोग हैं, उनको इस तरह का मौका देते हैं कि ये आचरण आप भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बनता है, तो इस तरह का ट्रेंड बनने से बचना चाहिए। और कांग्रेस में खासतौर पर ये परंपरा है कि कांग्रेस के नेता इस तरह की चीज़ें करते हैं और अपने आला कमान के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, चाहे कहता नहीं है। तो ये ट्रेडिशन एक आदत बन गई है खासतौर पे। जी, और रवि, वहां पर मार्शल्स को बुलाना पड़ा, उन्होंने किसी तरह से इन सदस्यों को पीछे हटाया, चेयरमैन को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित होती है, और उसके बाद भी ये नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का आरोप यह है कि जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। ज़बरदस्ती जेडीएस और बीजेपी के लोगों ने कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको इस पोस्ट पर बैठाया है, उनका चुनाव गलत तरीके से किया गया है। इस आरोप पर वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और जेडीएस के लोग इस मामले में, उनका कहना यह है इस मामले पर कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनली उनका चुनाव हुआ है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलत ये परंपरा की है और गलत जानबूझ करके इस तरह से कुर्सी से उनको उतार जो आप तस्वीर देख रही होंगी अगर, तो तस्वीरों में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। आपने कागज फाड़ने की घटना सुनी होगी, पेपर छीनने की घटना सुनी होगी, लेकिन चेयर पे बैठे शख्स के साथ मारपीट की घटना भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इस तरह की घटना नहीं हुई, लेकिन उनको चेयर से उतारना और इस तरह की घटना करना, ये गलत परंपरा की नींव है। और ये कर्नाटक में भी देखने को मिला। मैंने आपको कहा कि कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, हाल ही में हरिवंश जी जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उनके साथ सेम घटना, और कांग्रेस के लोग ही थे उसमें, आम आदमी पार्टी के सांसद भी शामिल थे, संजय सिंह, सबको निलंबित किया गया था बकायदे, पूरे हाउस के लिए निलंबित करना पड़ा, क्योंकि उनका जो कारनामा था कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। क्योंकि जब भी जो भी पेपर उनके साथ होता है, आपको अधिकार है हंगामा करने का, सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है, हंगामा करने का अधिकार है, आप वेल में जा सकते हैं, लेकिन आप वहां जाकर ऐसी हरकत ना करें जिससे शर्मसार हो, कहीं ना कहीं ये सिस्टम शर्मसार होता है। क्योंकि जिस सिस्टम को बनाया गया उसमें सब चीज़ रखी गई है, विपक्ष को बोलने का अधिकार है, विपक्ष को धरना देने का अधिकार है, विपक्ष को वेल में जाने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष इसके अलावा कागज फाड़ना, मारपीट करना, कहीं ना कहीं पेपर उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये उसका पार्ट नहीं है। और इसके लिए कहीं ना कहीं सजा भी दी जाती है। हो सकता है यहाँ भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन विधायकों के खिलाफ, जो भी विधान परिषद के सदस्य हैं इनके खिलाफ। क्योंकि इस तरह की चीज़ों को अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक परंपरा बनती चली जाती है, और ये दिखाने के लिए कि हमने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, इस नाम पे जो विधायक होते हैं, चाहे सांसद होते हैं, किसी लेवल तक चले जाते हैं। जी, और अभी यहाँ तक कि कर्नाटक के गृह मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि सदन में जो कुछ हुआ बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें डेप्यूटी चेयरमैन की ओर से सदन को चलाने पर सहमति भी बनी थी, तो फिर ये इतना हंगामा क्यों? देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि विपक्ष के लोग जाके सहमति तो बना लेते हैं, जब भी सर्वदलीय बैठक होती है तब उसमें मान जाते हैं, लेकिन हाउस में दिखावा करने के नाम पर, हाउस में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के नाम पर कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो आपको देखने को मिल रहा है कर्नाटक में, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को शर्मसार करता है। तो वही आपको यहाँ देखने को मिला है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी कई बार हाउस में, जब भी हाउस ऑर्डर में नहीं होता है, तो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, तमाम लोग इस तरह की बैठकें बुलाकर कहीं ना कहीं सारे दलों को आपस में सहमति में लेते हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि हाउस चलेगा कैसे। और उसके बावजूद कई बार देखते हैं कि विपक्ष बैठक में कुछ और बातें कहता है और बैठक में आने के बाद उनका रवैया चेंज होता है। उसी का नतीजा आप कर्नाटक में देख रहे हैं कि आपने बैठक में सारी हामी भर दी, क्योंकि जेडीएस कह रहा है कि जेडीएस सहमत है उस बात से, जेडीएस को दिक्कत नहीं था उनके चुनाव को लेकर, चाहे उनके प्रोसेस को लेकर, आगे बढ़ाए जाने को लेकर। बीजेपी और जेडीएस एक तरफ है और कांग्रेस यहाँ एक तरफ है। जो जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन होता था, एकदम आपको याद हो, सरकार बनी थी, दोनों के मिला जुला कर सरकार बनी थी आज से 2 साल पहले। और आज जेडीएस और कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस वहां भी अलग थलग पड़ते दिखाई दे रही है कर्नाटक में, और यही आपका आचरण रहा और स्वभाव रहा, तो आप अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। आप बिहार में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, आप बंगाल में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। हर जगह कांग्रेस अलग थलग पड़ने के पीछे वजह है कि कांग्रेस अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती है, अलायंस तो करती है, लेकिन चुनिंदा समय के लिए, कुछ समय के लिए एक अलायंस करके उसको तोड़ती है, और उस वजह से कहीं ना कहीं विश्वास उनका खत्म होता है। आपका व्यवहार भी खराब हो रहा है और आपका विश्वास भी खराब हो रहा है, कहने का अर्थ है।
जी बिल्कुल, कर्नाटक विधान परिषद में जमकर किस तरह से हंगामा हुआ और आप देख रहे हैं उपसभापति को कैसे ये चेयर से घसीटा गया, कैसे तीखी नोकझोंक और हाथापाई हुई कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों के बीच। लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें। देखिए, टसल की बात नहीं है। चेयरमैन जो है अपना बहुमत खो चुके हैं। जेडीएस और हम साथ में आए हैं और उन पर अविश्वास प्रस्ताव है। उस पर चर्चा करने के बजाय जिस तरह से कुछ एमएलए एमएलसी कुछ ऐसे जो आजकल गुंडे बन जाते हैं, ऐसे ही कुछ गुंडे सदन में आ गए हैं किसी न किसी बहाने। उन गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया। बहुत निंदनीय है और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। मुझे भी आज शर्म आ रही है जो 6 करोड़ की जनता हमारे को देख रही है, आज हमारे बारे में क्या सोच रही है। और मेरा अब ये आगे है, राज्यपाल से आग्रह है इसका संज्ञान लें और उचित निर्णय करें। बिल्कुल रवि, ये जो तस्वीरें देखकर यकीन होना मुश्किल हो रहा है कि ये हम विधान परिषद की ही तस्वीरें देख रहे हैं। इस तरह का बर्ताव, इस तरह का सलूक, और अगर आपको अपना विरोध भी दर्ज कराना है, अगर आपको कहीं आपत्ति भी है तो उसका भी एक तरीका होता है। उपसभापति को इस तरह से कुर्सी से जबरन हटाना, उन्हें घसीटना, नोक-झोंक होना, हाथापाई होना, ये तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि लोकतंत्र में हर चीज़ के लिए तरीका है और हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपको अपना विरोध जताना है तो विरोध जताने के 100 तरीके हैं आपके पास। आप अंदर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बातों के जरिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ हंगामा करके अपना धरना करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। स्पीकर तक के मामला है, स्पीकर को लेकर विवाद है यहाँ मामला, तो आप राज्यपाल के पास जाके धरना दे सकते हैं। आप राष्ट्रपति के पास, मतलब आपका लेवल आपने देखा होगा कई बार राज्यों का मामला राष्ट्रपति तक पहुँचता है, कुछ मामला विवाद का मामला होता है, कोर्ट जा सकते हैं आप, तमाम सारे आपके पास ऑप्शंस खुले होते हैं। लेकिन हाथापाई करना, मारपीट करना कोई ऑप्शन नहीं है और इसकी कोई कहीं ना कहीं इसको ठप्पा नहीं लगाएगा मुहर। लेकिन इसमें कांग्रेस, मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस में ये परंपरा बनती जा रही है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे जो भी लोग होते हैं उनको सपोर्ट मिल जाता है और नॉर्मल देखा जाता है घर में भी, अगर कोई गलती करता है बच्चा और उसको अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है। अगर उसको डांट पड़ती है, घर में गार्जियन डांटता है तो बच्चा सुधर जाता है। तो वहाँ सेम स्थिति यही है कांग्रेस के विधायकों के साथ, कांग्रेस के जो गार्जियन हैं। हाल में आपने महिलाओं वाला मामला भी देखा होगा कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने की, उत्तर प्रदेश में उनके महिला जो नेता थी उसके साथ कैसे पार्टी में बर्ताव हुआ। तो ऐसी स्थिति में चाहे तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो, चाहे संसदीय परंपरा में मारपीट करने का मामला हो, ऐसी स्थिति में अगर पार्टी आला कमान ठोस निर्णय लेता है, चाहे कड़ी कार्रवाई करता है, तो ऐसे विधायक, ऐसे विधान परिषद के रवि, बहुत ही संक्षेप में क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि तस्वीरों में सारे विधान परिषद के जो सदस्य दिखाई दे रहे हैं जो कि धक्का मुक्की कर रहे हैं, ऐसे हालात में क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर बात करें कार्रवाई करने की तो ये अधिकार है चेयर के पास, जो चेयर पे बैठा हुआ आदमी हो उसके पास ये अधिकार है कि इनको सस्पेंड किया जा सकता है, इनको कई कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। तमाम सारे अधिकार हैं। इनकी सदस्यता भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सदस्यता, इनको एक समय दिया जा सकता है कि आप अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगें। आपको अगर नहीं माफ़ी मांगे तो आपकी सदस्यता जा सकती है इस मामले पर। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर बात करें, एक तरफ इनको अधिकार दिए गए हैं तो इनको अधिकार के साथ साथ ये ड्यूटीज़ भी रखा गया है कि अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। और आपने देखा है कई सांसदों को कई सेशन के लिए निलंबित किया गया, कई सांसदों को पूरे दौर के लिए निलंबित कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है अगर आपका व्यवहार वाकई। तो कई तरह की कार्रवाई राज्यपाल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कर्नाटक में काला दिवस देखने को मिला। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.